नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं आपका भाई अभिषेक बोल रहा हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए टाइम, स्पीड और डिस्टेंस में एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसको हम जानते हैं बोट एंड स्ट्रीम नाम से। ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम एक ऐसा टॉपिक है कि इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज होता है। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, तो इसलिए मैक्सिमम लोगों का हम देखते हैं ये टॉपिक छूट जाता है। पढ़ते टाइम बस टाइम, स्पीड, डिस्टेंस का वो स्टार्टिंग वाला क्वेश्चंस पढ़ते हैं और बोट एंड स्ट्रीम छूट जाता है। लेकिन हम इसको भी कवर करेंगे, ठीक है, और अच्छे से कवर करेंगे। ये आप लोगों को हम बता रहे हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि इसमें कुछ फार्मूले हैं। मेन फार्मूला तो वही है जो होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, बट इसमें थोड़े से फार्मूले और यूज होते हैं, तो उनको हम लोग खुद से बनाएंगे। ठीक है, उनको हम लोग को कहीं से देख के रटने की ज़रूरत नहीं है, उसको हम लोग अपने कॉन्सेप्ट के बेस पे ही हम फार्मूले को बनाएंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें हैं, हम लोग उस पर ध्यान देते हैं। ये एक पॉइंट है ए, ये एक पॉइंट है बी। ओके, ए और बी के बीच में ये जैसे कि पानी है, कोई रिवर है, तो टोटल पानी ही होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ये पानी यहाँ से यहाँ तक पूरा भरा हुआ है, और यहाँ पे क्या है, एक बोट है। ये इसको हम एक बोट बना देते हैं। इस बोट में एक बंदा है, उसको इधर से उधर जाना हुआ है, और ये बोट है और ये करंट है, मतलब कि पानी है। तो सपोज कर लीजिए कि पानी ए से बी की तरफ बह रहा है। कहाँ से कहाँ बह रहा है? ए से बी की तरफ पानी का फ्लो है, फ्लो ऑफ करंट। ये इलेक्ट्रॉनिक करंट नहीं है, और पानी की धारा है। तो पानी क्या हो रहा है, नदी जो है ए से बी की तरफ बह रही है, और ये जो बोट है ये भी ए से बी की तरफ जाएगी और बी से ए की तरफ भी आएगी। ठीक है, तो वो हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे। हाँ, कुछ वर्ड्स हैं इसमें, आप लोग देख लीजिए कि एक वर्ड है डाउन स्ट्रीम स्पीड। डाउन स्ट्रीम स्पीड किसको बोलते हैं? धारा की दिशा में चाल। जो हम लोग की स्पीड होती है वो टूवर्ड्स करंट, मतलब कि धारा की दिशा में जो स्पीड होती है उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम स्पीड। धारा की विपरीत दिशा में, मतलब धारा के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जो हम लोग की स्पीड होती है उसको बोलते हैं अप स्ट्रीम स्पीड। तो ये दो चीज़ें हैं, ये भी क्लियर करना है आप लोग को। और स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ करंट। देखिए यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग देख लेंगे। जैसे कि ये बोट है, जब ये बोट यहाँ से यहाँ जाएगी, ठीक है, जब पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाएगी, तो बोट की भी कुछ एक्चुअल स्पीड होगी, है कि नहीं? बोट की एक्चुअल स्पीड, मतलब बोट की स्पीड स्टिल वाटर में, मतलब ठहरे हुए पानी में बोट की स्पीड क्या है, कि बोट की एक्चुअल स्पीड क्या है, किस स्पीड से वो चल रही है। तो जब ये बोट यहाँ से यहाँ जाएगी, तो ये जो करंट है, जो फ्लो है, जो फ्लो इधर से इधर तक की तरफ बह रहा है, तो ये फ्लो इस बोट की स्पीड को बढ़ा देगा कि घटा देगा? और इंक्रीज करेगा ना। आप लोग सपोज करिए, आप लोग कभी नाव में बैठ के जब नदी की धारा की दिशा में जाते हैं, तो आप लोग की स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, ठीक है। और जब धारा के अपोजिट आते हैं, जो करंट जिस तरफ फ्लो हो रहा है उसके अगर अपोजिट आप लोग ट्रेवल करते हैं, तो आप लोग की स्पीड घटने लगती है, ठीक है। आप लोग को और हार्ड वर्क करना पड़ता है, या और ज़्यादा टाइम लगता है धारा के अपोजिट, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करने के लिए। तो जब ये बोट ए से बी की तरफ जाएगी, तो ये करंट जो है बी की बोट की स्पीड में हेल्प करेगी, ठीक है। मतलब कि इसकी स्पीड में ये करंट की स्पीड भी ऐड हो जाएगी। और जब यही बोट बी से ए की तरफ आएगी, तब ये जो करंट की स्पीड है बोट की स्पीड को कम करेगी, है कि नहीं? बोट की स्पीड को तब कम करेगी। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर हम लोग सपोज कर लें, हम ये लिख रहे हैं बोट स्पीड, ठीक है, और करंट की स्पीड को हम क्या लिख रहे हैं? करंट स्पीड, मतलब CS। अगर हम पूछें कि ये जो बोट है, बोट की स्पीड धारा की दिशा में क्या होगी, मतलब अगर इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में अगर बोट जा रही है, तो बोट की स्पीड क्या होगी, मतलब कितनी स्पीड से वो चलेगी? तो ये बोट की स्पीड प्लस करंट की स्पीड, दोनों स्पीड ऐड हो जाएगी ना। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि डाउन स्ट्रीम स्पीड, मतलब कि धारा की दिशा में स्पीड क्या होगी? बोट स्पीड प्लस करंट स्पीड, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे अप स्ट्रीम स्पीड की, मतलब कि जब हमारी बोट इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में आएगी, तब क्या होगी? इस बोट की स्पीड से हम क्या करेंगे?
करंट की स्पीड को माइनस कर देंगे, है कि नहीं। तब जो बोट की स्पीड होगी वो करंट की स्पीड से ज़्यादा होगी, तभी नहीं ये इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर पाएगी। अगर बोट की स्पीड करंट की स्पीड से कम होगी तब तो नाव आगे बढ़ ही नहीं पाएगी बल्कि और पीछे जाएगी, है कि नहीं। तो ये चीज़ को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, हम लोग को ये समझ जाएंगे तो हम लोग क्वेश्चन को भी आसानी से समझ सकते हैं। वो अप स्ट्रीम स्पीड क्या होगी, बोट स्पीड माइनस करंट स्पीड, ठीक है। ये दो चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग क्लियर कर लिए कि हमारी जब बोट है जब करंट की डायरेक्शन में फ्लो करेगी तब बोट की स्पीड और करंट की स्पीड प्लस हो जाएगी, और जब बोट हमारी करंट के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगी, मतलब जब इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी, ठीक है, जब ये हमारी बोट जो है बोट जब इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी तो बोट की स्पीड में से ये करंट की स्पीड माइनस हो जाएगी। क्या निकालने के लिए, अप स्ट्रीम स्पीड निकालने के लिए, मतलब कि धारा की विपरीत दिशा में चाल निकालने के लिए बोट की स्पीड से करंट की स्पीड को हम माइनस कर देंगे, और धारा की दिशा में नाव की चाल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बोट की स्पीड में करंट की स्पीड को ऐड कर देंगे। इतनी चीज़ें समझ में आई एकदम अच्छे से। आगे देखिए, अभी हम लोगों ने पीछे बताया है कि डाउन, ठीक है, डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होती है, बोट स्पीड प्लस करंट स्पीड, ठीक है। अप स्ट्रीम स्पीड क्या होती है, बोट स्पीड माइनस करंट स्पीड। तो अगर हमसे क्वेश्चन में डाउन स्ट्रीम स्पीड दिया हो और अप स्ट्रीम स्पीड दिया हो और हमसे बोट की स्पीड पूछे या करंट की स्पीड पूछे तो हम लोग उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए क्या फार्मूला होता है। इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मान लेंगे क्या, इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। ये बोट स्पीड प्लस करंट स्पीड है, बोट स्पीड माइनस करंट स्पीड है, ठीक है। और ये चीज़ें हमको दी हुई हैं, तो अगर इस दोनों इक्वेशन को हम प्लस कर देंगे तो ये करंट स्पीड और ये करंट स्पीड कट जाएगा, ये प्लस है ये माइनस है कि नहीं, ये कट जाएगा, क्या बचेगा, इज इक्वल टू 2 बोट स्पीड। और यहाँ पे क्या बचेगा, इसको थोड़ा सा हम शॉर्ट में लिखेंगे, डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस क्या है, अप स्ट्रीम स्पीड। ये होगा ना, इतना प्लस इतना हो जाएगा, और इधर पे सी करंट स्पीड से करंट स्पीड कट जाएगा, और ये बोट स्पीड प्लस बोट स्पीड 2 बोट स्पीड हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, इसको हम लोग कन्वर्ट कर दें, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2 बोट स्पीड इज इक्वल टू डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अप स्ट्रीम स्पीड, ठीक है। तो अगर हम बोट स्पीड निकालना चाहें तो हम लोग का ये फार्मूला बन गया, डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अप स्ट्रीम स्पीड अपॉन इस 2 को जब इधर लाएंगे तो ये अपॉन में आ जाएगा। तो हमारा ये फार्मूला बन गया कि अगर हमको डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड पता है और हमको बोट की स्पीड पूछेगा तो कैसे निकालेंगे, दोनों स्पीड को हम ऐड कर देंगे और अपन 2 कर देंगे तो हमारी बोट की स्पीड पता चल जाएगी, ठीक है, कि बोट की स्पीड क्या होगी। अच्छा, अब हमको अगर करंट की स्पीड निकालना हो तब क्या करेंगे, हम चाहें तो ये जो बोट की स्पीड आई है, बोट की स्पीड इतनी आई है, इस चीज़ को हम यहाँ पे पुट करके भी सॉल्व करके करंट की स्पीड निकाल सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें हम लोग के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन को हम क्या किए, प्लस करके, ये पॉजिटिव नेगेटिव था तो इसको हम काट दिए हैं, तो अभी फिर से हम इसी इक्वेशन को माइनस करेंगे, माइनस करके अब इसको काटेंगे, इसको काट देंगे तो ये चीज़ें हमको प्लस हो जाएंगी, तब इसकी वैल्यू मिल जाएगी। यही ऊपर वाला इक्वेशन हम यहाँ पे फिर से लिख लिए हैं, ऊपर हम लोग प्लस किए थे, यहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे, जब इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये कट जाएगा, तो ये बचेगा, तो हम इसको सॉल्व कर देते हैं। तो इस इक्वेशन को हम माइनस करेंगे, ठीक है, माइनस करेंगे तो ये सारी चीज़ों का सिंबल चेंज हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, बोट स्पीड प्लस है और बोट स्पीड माइनस है, कट गई, ये भी प्लस है और ये भी प्लस हो गया, पहले माइनस था लेकिन अब प्लस हो गया, तो ये ऐड हो जाएगा
और इसमें से ये माइनस होगा, ठीक है, इसका सिंबल माइनस हो गया है। तो हम यहाँ देख रहे हैं डाउन स्ट्रीम स्पीड माइनस अप स्ट्रीम स्पीड इक्वल टू ये और ये ऐड हो जाएगा, कितना होगा, टू करेंट स्पीड, ठीक है। अब इसको हम लोग चेंज कर दें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं टू करेंट स्पीड इज इक्वल टू डाउन स्ट्रीम स्पीड माइनस अप स्ट्रीम स्पीड। तो अगर हम करंट की स्पीड निकालना चाहें तो डाउन स्ट्रीम स्पीड माइनस अप स्ट्रीम स्पीड अपॉन ये आ जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बना हुआ है और हम लोग अपने फार्मूले से ही हम लोग खुद से फार्मूला बनाए हैं कि अगर जैसे कि क्वेश्चन में हमको डाउन स्ट्रीम स्पीड दिया हुआ है बोट की और अप स्ट्रीम स्पीड दिया हुआ है और हमसे बोट की एक्चुअल स्पीड पूछ रहा है। बोट की एक्चुअल स्पीड मतलब कि स्टिल वाटर में बोट की स्पीड क्या है, ठहरे हुए पानी में बोट की स्पीड क्या है, ठीक है। और करंट की स्पीड मतलब कि करंट की स्पीड क्या है, अलग से करंट की स्पीड क्या है। भाई डाउन स्ट्रीम स्पीड में तो बोट की स्पीड और करंट की स्पीड दोनों प्लस है ना, तो ये अलग से हमको पूछेगा तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें हमको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस हमको दोनों स्पीड को प्लस करके अपॉन 2 कर देंगे, बोट की स्पीड आ जाएगी। अगर हमसे करंट की स्पीड पूछेगा तो दोनों स्पीड को हम क्या करेंगे, माइनस करके अपॉन 2 कर देंगे, हमारी ये करंट की स्पीड आ जाएगी। ओके, तो ये थोड़ा सा बेसिक चीज़ें हो गई। अब आइए थोड़ा सा इससे रिलेटेड हम लोग एक दो क्वेश्चन करते हैं। आइए हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम लोग को थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। अ मैन कैन रो डाउन स्ट्रीम एट 12 km/h एंड अप स्ट्रीम एट 8 km/h। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर। ठीक है, डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी दी हुई है, 12 km/h और अप स्ट्रीम स्पीड कितनी दी हुई है, अप स्ट्रीम स्पीड कितनी दी हुई है, 8 km/h। से क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, मतलब कि आदमी की वो ठहरे हुए पानी में स्पीड कितनी है, मतलब आदमी की एक्चुअल स्पीड कितनी है। तो हम लोग कौन सा फार्मूला लगाएंगे, हम लोग से करंट की स्पीड नहीं पूछ रही है। अगर धारा की स्पीड पूछती तो हम लोग ये वाला फार्मूला लगाते हैं, लेकिन हमसे कौन सी स्पीड पूछ रही है, ये मैन की स्पीड, मतलब ये वाला फार्मूला लगाएंगे, बोट की स्पीड। तो आप लोग कन्फ्यूज मत होइए कि मैन या बोट मतलब एक ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट जो करंट में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो या तो आदमी ट्रेवल करेगा या तो बोट ट्रेवल करेगा, या तो अब बोट के अंदर आदमी बैठ कर ट्रेवल करेगा, ये चीज़ें हो सकती है ना। तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है, तो हमारा ये वाला फार्मूला लगेगा। हमसे पूछ रहा है ना बोट मतलब आदमी की स्पीड और ठहरे हुए पानी में, तो हमारा ये वाला फार्मूला, स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अप स्ट्रीम स्पीड, ठीक है, अपॉन 2, ये फार्मूला होता है। तो हमारा दोनों स्पीड कितनी दी हुई है, एक स्पीड दी हुई है 12, एक स्पीड दी हुई है 8, अपॉन 2 कर देंगे, इज इक्वल टू 20 अपॉन 2 क्या आ जाएगा, 2 5 जा 2 10 जा 20, तो 10 km/h। ओके, हमारी स्पीड कितनी आ जाएगी, 10 km/h। तो आंसर हमारा कौन सा होगा, आंसर हमारा ये होगा ऑप्शन बी। ऐसे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं और ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। चीज़ें सिंपल दी हुई हैं, ज़्यादा टफ नहीं है। हाँ, बस ये है कि हम लोगों को थोड़ा सा चीज़ों को समझने की कोशिश करना पड़ेगा कि डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या है, अप स्ट्रीम स्पीड क्या है, बोट या आदमी की स्पीड स्टिल वाटर में कितनी है, ठीक है, और करंट की स्पीड कितनी है। तो जब आदमी करंट की फ्लो में जाएगा तो बोट की स्पीड बढ़ जाएगी ना, तो यही कॉन्सेप्ट है। आइए जैसे कि ये वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अ मैन कैन रो अप स्ट्रीम एट 15 km/h एंड डाउन स्ट्रीम एट 21 km/h। द स्पीड ऑफ वाटर करंट। अब देखिए उसमें क्या पूछा था, मैन की स्पीड पूछा था, इसमें क्या पूछ रहा है, करंट की स्पीड पूछ रहा है। भाई दो ही चीज़ होता है, बोट की स्पीड प्लस करंट की स्पीड, और तो कुछ है नहीं इसमें। तो इसमें हम लोग को कौन सा फार्मूला लगेगा, इसमें हमारा पहले चीज़ों को लिख लेते हैं, ठीक है। अप स्ट्रीम स्पीड कितनी दी हुई है, 15 km/h। डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी दी हुई है, 21 km/h।
एक चीज़ आप लोग हमेशा नोटिस कीजिएगा कि जो डाउन स्ट्रीम स्पीड होती है हमेशा हमेशा और हमेशा अप स्ट्रीम स्पीड से ज़्यादा ही होगी, ठीक है, कम नहीं होगी। ओके, तो ये चीज़ों का हम लोग को ध्यान देना है। तो इसमें हमसे क्या पूछ रहा है, करंट की स्पीड। तो करंट की स्पीड का फार्मूला क्या होता है, करंट स्पीड इज इक्वल टू क्या है, डाउन स्ट्रीम स्पीड माइनस अप स्ट्रीम स्पीड। ये क्यों डल हो गया, ठीक है, अपॉन 2, ये चीज़ें हैं। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड हमको कितना दिया हुआ है 21, माइनस अप स्ट्रीम स्पीड कितनी है 15, अपॉन 2 कर देंगे इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस करेंगे 6 अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 किमी पर आवर। ये हमको पता चल गया। तो ऑप्शन, तो आंसर कौन सा ऑप्शन होगा, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ। अ बोट मूव्स डाउन स्ट्रीम एट 1 किमी इन 5 मिनट्स एंड अप स्ट्रीम एट 1 किमी इन 12 मिनट्स, व्हाट इज द स्पीड ऑफ करंट। अब हमको इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमको ये जो स्पीड दी हुई है 1 किमी इन 5 मिनट्स हमको निकालना है किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। तो या तो हम इसको कन्वर्ट करें किलोमीटर पर आवर में, या इसको मीटर में करें, इसको सेकंड में करें, तो वो बहुत लेंदी हो जाएगा। हम लोग इसका थोड़ा सा बेसिक एक जो देसी मैथ बोलते हैं उसको, उससे करेंगे। आइए देखते हैं, जैसे कि ये डाउन स्ट्रीम स्पीड, ये स्पीड डायरेक्ट स्पीड नहीं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कंडीशन दिया हुआ है। कितना, क्या कंडीशन है कि 1 किमी ट्रेवल कर रहा है कितने में 5 मिनट्स में, ठीक है। तो 1 किमी ट्रेवल कर रहा है 5 मिनट्स में। अब देखिए 1 किमी ट्रेवल कर रहा है 5 मिनट्स में, अगर हमको ये पता चल रहा है कि ये 60 मिनट में कितना ट्रेवल करेगा तो हमारा निकल जाएगा स्पीड पर आवर, है कि नहीं। 60 मिनट मतलब 1 घंटा, तो 1 घंटे में कितना ट्रेवल करेगा वो हमको पता चल जाए तो हमको निकल जाएगा। तो इसको निकालने के कई मेथड हैं, हम बैलेंसिंग मेथड से करेंगे, ठीक है। हम ये इसके इक्वल है तो हम इसको बैलेंस करके निकालेंगे। ये मिनट है, इसको हमको 5 मिनट है, इसको हमको 60 मिनट में बनाने के लिए 60 मिनट बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि आप नेचुरली थिंक कर सकते हैं ना कि अगर 5 मिनट में 1 किलोमीटर चल रहा है तो 10 मिनट में 2 किलोमीटर चलेगा, 15 मिनट में 3 किलोमीटर चलेगा, 20 मिनट में 4 किलोमीटर चलेगा, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं बहुत, लेकिन ये प्रोसेस सही नहीं है। ये 5 मिनट दिया हुआ, हमको इसको 60 मिनट बनाना है, तो 60 मिनट बनाने के लिए हमको इसमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 से, ठीक है। ये इक्वल टू लिख देते हैं 5 इंटू, जब 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 12 5 जा 60 मिनट बन जाएगा, मतलब 1 आवर बन जाएगा। तो हम जब इधर 12 से मल्टीप्लाई किए हैं तो बैलेंस करने के लिए इधर भी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 इंटू 12, इधर किमी हो जाएगा, इधर मिनट्स हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 12 किमी, ये हो जाएगा आपका मतलब 1 आवर हो गया। अब तो डाउन स्ट्रीम स्पीड हम निकाल लिए कि 12 घंटे, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड हम सॉल्व कर लिए कि 12 किलोमीटर 1 घंटे में। तो हम लोग बोल सकते हैं डाउन स्ट्रीम स्पीड इज इक्वल टू 12 किमी पर आवर, है कि नहीं, ऐसे कर सकते हैं। उसी तरह अप स्ट्रीम स्पीड का कंडीशन क्या दिया हुआ है 1 किमी इन 12 मिनट्स, इधर दिया हुआ है 1 किमी 12 मिनट्स, तो 12 मिनट्स है। इसको हमको 1 आवर बनाने के लिए या 60 मिनट बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, 12 इंटू 5 करेंगे तो जो 5 को मल्टीप्लाई इधर किए तो बैलेंस करने के लिए 5 को मल्टीप्लाई इधर भी करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 5 किमी और ये हो जाएगा आपका 1 आवर। तो हमको पता चल गया अप स्ट्रीम स्पीड इज इक्वल टू कितना है 5 किमी पर आवर, ठीक है। अब हम दोनों चीज़ें फाइंड कर ली हैं, अब हमको निकालना है, क्वेश्चन में पूछा क्या है व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ करंट, ठीक है, हमसे पूछा है करंट की स्पीड। तो अब करंट की स्पीड का हम फार्मूला लगा देंगे, करंट स्पीड इज इक्वल टू डाउन स्ट्रीम स्पीड माइनस अप स्ट्रीम स्पीड अपॉन 2 होता है, ओके। तो हमको डाउन स्ट्रीम स्पीड हम कितना निकाले हैं, डाउन स्ट्रीम स्पीड हम निकाले हैं 12 किमी पर आवर, ठीक है, और अप स्ट्रीम स्पीड निकाले हैं 5 किमी पर आवर। तो हम यहाँ पुट कर देंगे 12 माइनस
5/2। तो 12 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका, आएगा 7/2। काटेंगे तो 3.5 किमी पर आवर। ये आपका आ गया आंसर। ये किसकी स्पीड आ गई आपकी, करंट की। अगर अच्छा यही हमसे अगर बोट की स्पीड पूछा होता, बोट स्पीड पूछा होता तो क्या आता, डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अप स्ट्रीम स्पीड हो जाता अपॉन 2। तो ये कितना होता, 12 प्लस 5/2। तो 12 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 17/2 इज इक्वल टू 8.5 किमी पर आवर। तब ये आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमसे ये पूछा नहीं है, लेकिन हम आपको ये एडिशनल बता दिए हैं। हमसे पूछा केवल ये है, तो हम देख लेते हैं कि ऑप्शन में कौन सा है 3.5। हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। ओके, ऑप्शन बी जो है दिया है 3.5 किलोमीटर पर आवर। तो हमारा ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे और ऐसे ही हम लोग को क्वेश्चन करने पड़ेंगे। अभी हम थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन ले रहे हैं, इसलिए ले रहे हैं कि आप लोगों का थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा सा टफ लेवल का क्वेश्चन लेके आएंगे। अभी ये थोड़ा सा बोट एंड स्ट्रीम का इंट्रोडक्शन टाइप का था, तो हम उम्मीद करते हैं कि कुछ चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। और आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जो फार्मूला हम आप लोगों को बताए हैं, इसी के बेसिस पे अपने बुक्स में जो भी बुक आप लोग फॉलो करते हैं मैथ की, उसमें से बोट स्ट्रीम का क्वेश्चन सर्च करिए और उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए।